वेलकम एवरीवन। कैसे हो सब लोग? फाइन। चलो, कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक। बेटा आपको पता है चैप्टर कौन सा चालू है? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग ने 3 वीडियो पहले बना चुके हैं। सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, ओके, हीट, एंड थर्ड वन इज व्हाट बेटा? वर्क डन। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ने के पहले आपको हीट और वर्क डन वाला वीडियो आपको अच्छे से देखना है, बिकॉज आज हम उसी में ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। टॉपिक क्या है बेटा? थर्मोडायनामिक्स, एक्सचेंज ऑफ हीट विद सिस्टम एंड सराउंडिंग। उनके बीच में जो भी एक्सचेंज होता है, हीट होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है, मैकेनिकल फॉर्म में होगा तो वर्क डन के फॉर्म में होगा, नॉन मैकेनिकल के फॉर्म में होगा तो हीट के फॉर्म में होगा। ओके, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ गाइस। टॉपिक वाइज आपको है ना कंसेप्ट मिल रहा है, और टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। बट एक यहाँ पे और एक पॉइंट मैं आपको ऐड करूंगा। टॉपिक वाइज प्रीवियस 40 इयर्स के जितने भी नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सबके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं ना अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, बट फॉर अ स्मॉल नॉमिनल फी। पूरे साल भर का जितना भी कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस पिछले लास्ट 40 इयर्स में आ चुके हैं, प्लस एक 50 to 100 क्वेश्चंस अभी करंट टॉपिक के, ओके, टॉपिक वाइज 50 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मिलेंगे, दैट टू वेरी नॉमिनल फीस बेटा, फॉर ओनली 1000 रुपीज। ओके, आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, एंड कहाँ पे आपको पे करना है वो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको क्या करना है? पे करना है, और जो गिवन नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको आपका पिक भेजना है कि हम लोग ने पे कर दिया है। तो आपके नंबर पे जितना भी अपना लिंक है कि वो वीडियोस कैसे देखने के हैं, बिकॉज वो वीडियोस पब्लिक नहीं किए हैं, वो आपको पर्सनली पहुंच जाएगा। क्वाइट सिंपल। सो बहुत नॉमिनल फीस है पूरे साल का जितना भी कॉम्पिटिटिव है केमिस्ट्री के रिलेटेड, एंड फिर बायोलॉजी भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। केमिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी टॉपिक वाइज कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन है, 50 to 100 क्वेश्चन जितना भी पॉसिबल है, आपको पर्सनली आपके मोबाइल पे मिलेगा, आपके घर पे बैठे मिलेगा, दैट टू ओनली फॉर 1000 रुपीज फॉर द होल ईयर। ओके, तो ये चीज दिमाग में सेट कर दो, पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कमिंग बैक टू द टॉपिक बेटा, आज का जो टॉपिक है जो आपको पहले से सिखाया जा रहा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्यों एनर्जी की बात करें हम लोग? बिकॉज चैप्टर का नाम है थर्मोडाइनमिक्स। ओके, थर्मोडाइनमिक्स मींस एक्सचेंज या इंटरचेंजिंग ऑफ हीट, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो एनर्जी का ये जो एस्पेक्ट है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये जो पहले पढ़ा हुआ है, इसी को उन्होंने नाम क्या दे दिया बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्वाइट सिंपल, ये एक एक्सपेक्ट है, उसके 5 डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं। ओके, 3 तो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है मैंने। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज 0। आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम सुना है कभी? ऑफ कोर्स सुना है, व्हिच इज मेड अप ऑफ एडियाबेटिक बॉन्ड्स। मैटर और एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं, वो आपको क्या किया जाएगा? वही यहाँ पे आपको बोला गया है, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज 0। सेकेंड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये 1 है। अच्छा, तीसरा क्या बोला है? टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, टोटल quantity of energy of universe is constant, is what beta? Constant, is what beta? Constant. चौथा स्टेटमेंट कैसा है? when one form of energy disappears, another form of energy appears in the same quantity. ये छोटा छोटा चीज है, और एक स्टेटमेंट है, ये मैं आपको बोलूंगा, सर्च इट आउट। ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको समझाता है कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही एनर्जी को उन लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वाइट सिंपल। नाउ पर यहाँ पे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है, जिसको कहते हैं आइंस्टाइन लॉ, जो हमें पता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। उन्होंने बोला सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्रिएट नहीं होता है, कन्वर्ट नहीं होता है, मास एंड एनर्जी बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल। बोथ आर व्हाट बेटा? इंटर कन्वर्टिबल। इसका मतलब क्या है कि इफ सम अमाउंट ऑफ मास डिसअपियर्स, ये मास आइदर एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा या तो मास के फॉर्म में मिलेगा, मतलब मास एंड एनर्जी बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी जो मुझे सिखाया गया था स्कूल सेक्शन में, एंड वो भी संस्कृत के सर ने सिखाया था, बिकॉज ही वाज अ प्रॉपर संस्कृत टीचर। ओके, एंड कल्चर्स में, अपने हेरिटेज कल्चर्स रिचुअल्स में बहुत मानते हैं सर। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था हमसे कि ये जो साधु बाबा लोग हैं, ऐसे हवा में हाथ घुमाएंगे, सोना निकालेंगे, कुछ हाथ घुमाएंगे, कुछ निकालेंगे, इज दिस ट्रू?
तो आपसे भी मैं यही पूछना चाहूंगा, इज दिस ट्रू बेटा? द आंसर इज यस। आप बोलोगे सर कैसे? बेटा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, जो मॉडर्न साइंस पिछले 400 साल पुराना है, 500 साल पुराना है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस के पास कैपेसिटी है एक ही चीज, टू कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी। लकड़ा जलाओ, उसमें से एनर्जी निकालो। बट हमारा जो साइंस है, हमारे पास क्या एनर्जी, हमारे पास जो कैपेसिटी है वो क्या है? टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू मास। देखो क्या है? टू कन्वर्ट, इफ मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड इनटू मास। आप सोचो ना, महाभारत पढ़ा है, दुर्योधन जब भीम से युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो उसके थोड़े टाइम पहले उनकी जो माँ है उनको बुलाती है, बोलती है कि आप बिना कोई कपड़े पहन के मेरे सामने आओ। और वो क्या करती है, उसका मेन इंटेंशन क्या होता है, इतने सालों से आंख पे पट्टी बांध के रखा है, तो बेसिकली एनर्जी स्टोर हो चुका है, और वो भीम को देखेंगे, और वो जो भी एनर्जी है वो भीम के बॉडी में मास के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो दीज आर मेनी एग्जांपल्स, दीज आर व्हाट बेटा, मेनी 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 एग्जांपल्स। आप देखोगे ना, बहुत सारे साधु बाबा लोग होते हैं, ऋषि मुनि लोग होते हैं, जो मौन ले लेते हैं कि अगले 2 दिन तक हम बात नहीं करेंगे। क्या कर रहे हैं बेटा? वो लोग बॉडी में एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। बॉडी में क्या कर रहे हैं बेटा? एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। तो बोलने का क्या मतलब है बेटा? एनर्जी एंड मास बोथ आर इंटरकन्वर्टिबल। मॉडर्न साइंस को सिर्फ मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने को आता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा? हमारा जो इतने सालों का जो कल्चर है बेटा, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर का, वो थोड़ा आगे है। दैट इज, इट कैन कन्वर्ट एनर्जी इनटू मास बाय हाउ? बाय जनरेटिंग सच हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। आपको क्या लगता है, वो भीम के पास 1000 हाथियों का ताकत था, ऐसा फिजिकली था क्या? नहीं, मेडिटेशन से, यूजिंग डिफरेंट मंत्र एंड एवरीथिंग, उनको वो एनर्जी डेवलप करने का वो आता है। हमें वो डेवलप करने को नहीं आता। यूजुअली बोलते हैं राइट, कितने लोग हैं तुम लोग में से जिसको बोर्ड्स में 100 में से 100 मिलेगा सब सब्जेक्ट में? तो आप क्या बोलोगे? सर मुश्किल है, इम्पॉसिबल। बेटा मैं इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा आप लोग को, इम्पॉसिबल जैसा कुछ होता नहीं है। मैं आपको ऐसा कोई गंदा ज्ञान नहीं दूंगा, इम्पॉसिबल मतलब आई एम पॉसिबल, ऐसा नहीं बोलूंगा। बट आप एक चीज दिमाग में सेट कर दो, इम्पॉसिबल मतलब क्या? नॉट नोइंग। इम्पॉसिबल मतलब क्या बेटा? नॉट नोइंग। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप 100 में से 100 सब सब्जेक्ट में लेके आओ, तो आप बोलोगे सर इम्पॉसिबल है। बेटा इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। लोगों को आते हैं ना। इम्पॉसिबल होता तो किसको भी नहीं आता। इम्पॉसिबल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? नॉट नोइंग। तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं आता है कि कैसे लाने का 100 में से 100। क्वाइट सिंपल। तो ये जो एनर्जी से मास में कन्वर्ट करने का, ये आप जो बोलते हो ना इम्पॉसिबल है, बेटा इट इज नॉट नोइंग राइट ना। विथ टाइम जब कल्चर चेंज हुआ, होने लगा कि ये जो मंत्र है या ये जो कैपेसिटी है अगर आगे पास ऑन होएगा तो बुरे हाथों में लग सकता है, इसलिए वो स्टॉप कर दिया गया, पासिंग फ्रॉम वन पर्सन टू नेक्स्ट पर्सन। क्वाइट सिंपल। सो कमिंग बैक, थोड़ा भटक गया है, बट आप दिमाग में रखो एक चीज, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। क्वाइट सिंपल। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला? मास एंड एनर्जी बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल। वो क्या हो गया? मॉडिफाइड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Then mass and energy both are interconvertible and neither can be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another form. और यही चीज है, इसके लिए आप क्या करते हो? मास को बैलेंस करते हो, इक्वेशंस को बैलेंस करते हो, because mass can neither be created nor be destroyed. Same law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. Law of conservation of mass, mass can neither be created nor be destroyed. फिर दोनों को ज्वाइन करके आया law of mass and energy, that is mass and energy both are interconvertible, both can neither be created nor be destroyed, they can be converted from one form to another form. क्लियर है यहां तक? तो ये था अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आई वांट ये तीनों स्टेटमेंट लिख लो, बिकॉज मुझे आपको क्या सिखाना है, ये जो यहाँ पे वर्ड है ना इंटरनल एनर्जी, क्या आपको बोला है कि टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज 0। तो क्या है ये इंटरनल एनर्जी बेटा? व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी? इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में टोटल एनर्जी जो होता है ना बेटा, उसको क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी। मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज व्हाट? इंटरनल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरनल एनर्जी। और एक चीज यहाँ पे याद रखो बेटा, इंटरनल एनर्जी इज द हीट कंटेंट
हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट, क्या बोला बेटा, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम लोग देखो ना ज्यादा से ज्यादा हीट पे काम करेंगे। ओके, टोटल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को आप ऐसा भी बोल सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। बट इंटरनल एनर्जी का एक मीनिंग ऐसा होता है, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम में हीट कितना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप बोलोगे सर हीट तो हम लोग ने सेकंड वीडियो में पढ़ा है, सेकंड वीडियो में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ो। मैंने आपको बोला था व्हाट इज हीट, हीट इज इक्वल टू एनसी डेल्टा टी, एनसी डेल्टा टी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये सीवी हो जाएगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, यही हो गया ना, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप देखो ना, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एनसी डेल्टा टी, एन मीन नंबर ऑफ मोल्स, सी मींस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी मींस चेंज इन टेंपरेचर, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में तो सीवी है, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूवी। ये क्या बन जाएगा बेटा, क्यूवी, दैट इज हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप देखोगे ना, एक तरीका ऐसा भी है, आप समझ सकते हो, दिस इज व्हाट हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको क्या कहते हैं, क्यूवी को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग इंटरनल एनर्जी यू, क्या कहेंगे बेटा, इंटरनल एनर्जी यू। अभी अगर आप पहला वीडियो आप देखते हो तो आपको पता है, मैंने आपको बोला है कि ये चैप्टर में जब भी सिस्टम प्रोसेस में है हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिस्टम अभी क्या है उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ने वाले हैं, चेंज पढ़ेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या पढ़ेंगे बेटा, हम लोग चेंज पढ़ेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, डेल्टा यू। मैं आपको बताऊंगा हम लोग क्यों पढ़ेंगे डेल्टा यू, क्यों पढ़ेंगे डेल्टा यू, बिकॉज इंटरनल एनर्जी जो मैं आपको डिफाइन करने वाला हूं वो फाइंड करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज इंटरनल एनर्जी मतलब क्या है, एक सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जी है, आप बोलोगे सर जो भी एनर्जी मतलब क्या, एक तो डेफिनेशन बोल दिया हीट कंटेंट, आप बोलोगे सर सेकंड जो भी है मतलब क्या, जो भी है मतलब सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, सिस्टम के अंदर जितने भी फोर्सेस हैं, मतलब पार्टिकल्स है, हम लोग यूजुअली गैसेस की बात करते हैं, तो उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होगा। सबसे पहले क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। गैसेस पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ट्रांजिशनल ये होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। वो लोग वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी जगह पे तो वाइब्रेशनल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। वो लोग रोटेट कर रहे हैं एक जगह पे, अपने गोल गोल रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशनल एनर्जी होगा। मतलब तीन टाइप का तो काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांजिशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, मतलब हर एक पार्टिकल का। अच्छा, अगर वो गैस है तो वेलोसिटी होगा, मीन वेलोसिटी होगा, ओके, ये सब चीज होगा। उसके अलावा हर एक पार्टिकल का, हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक एटम का, उनके बीच में उनका मास होगा। तो मास होगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशन सुना है राइट, मास ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। यहाँ पे तो ग्रेविटेशन की बात नहीं कर रहे, बट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। एक न्यूक्लियस सामने वाले एटम के दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, सामने वाले एटम का न्यूक्लियस ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन है, चार्जेस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसकी वजह से उसका कोई फोर्स है, उसकी वजह से उसका कोई एनर्जी है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड एक्स अमाउंट, जितना हर एक छोटा 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 जितना भी एनर्जी है, जितना भी एनर्जी है बेटा पूरे सिस्टम का, उसको कहेंगे इंटरनल एनर्जी। क्या कहेंगे बेटा उसको, इंटरनल एनर्जी। अभी मैंने आपको बता दिया हर एक छोटी छोटी चीज का एनर्जी, छोटी से छोटी चीज का एनर्जी हमें इंटरनल एनर्जी में पकड़ना है। तो इज इट फिजिबल इन इंटरनल एनर्जी पढ़े हम लोग, नहीं। हाउ टू फाइंड, इज इट फिजिबल, नहीं। तो क्या करेंगे, एक काम कर दो, चेंज कर दो। ये सिस्टम है ए पे उसका इंटरनल एनर्जी कितना है और बी पे इंटरनल एनर्जी कितना है, तो आप क्या करो, बी माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल, आप सिर्फ चेंज फाइंड करो, दैट्स इट। क्या फाइंड करना है बेटा आप लोगों को, चेंज फाइंड करना है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेल्टा ई। आपको इंटरनल एनर्जी समझा राइट, जितने भी गैस पार्टिकल्स है सबका 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 काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का, उसके बीच में जो रैंडम मोशन है वो सबकी वजह से जो भी काइनेटिक एनर्जी है, जो भी डायरेक्शन में मूव करेगा, वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है, ट्रांजिशनल है, जैसा भी है, एंड पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पार्टिकल्स का खुद का मास है, खुद में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है, हर एक के बीच में, हर एक प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन सबके 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 बीच में। तो ये जो छोटा छोटा वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इसके लिए हमारे पास क्या है बेटा, हम लोग
इंटरनल एनर्जी फाइंड नहीं करते, हम लोग क्या फाइंड करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या फाइंड करते हैं बेटा, चेंज, दैट इज डेल्टा। क्वाइट सिंपल। तो डेल्टा यू क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अभी के लिए इतना लिख लो, हम लोग का पहला फोकस है इंटरनल एनर्जी को मैथमेटिकली डिफाइन करना। क्वाइट सिंपल, पहले एक बार लिख लो इसको। चलो, मैथमेटिकली हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे इंटरनल एनर्जी को। पहला तो मैंने बता दिया, इट वाज n cv delta t, बिकॉज आपको पता है व्हाट इज एक्चुअली इंटरनल एनर्जी। हीट का टोटल एनर्जी, सिस्टम का टोटल एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी। ओके, फिर मैंने बताया कि इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, एवरीथिंग। अच्छा, नाउ फिर और एक चीज बताया, ऐसा भी बोल सकते हो इंटरनल एनर्जी इज द टोटल हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम cv, मतलब QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, ये भी हो चुका है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे आता हूँ, हाउ डू यू मैथमेटिकली एक्सप्रेस, दैट इज हम ऐसा बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट प्लस चेंज इन वर्क। देखो, मुझे कुछ नया आज इतना सिखाने का नहीं है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी मैंने डिस्कस किया, हीट भी मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करूंगा, वर्क डन भी आपके साथ, बिकॉज ये तीन ही फैक्टर है ना इंटरनल एनर्जी पे, ये तो ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया आपके साथ कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। ये वाला जो फैक्टर है वो सेकेंड वीडियो में डिस्कस हुआ है, ये वाला फैक्टर जो है वो थर्ड वीडियो में डिस्कस हुआ है। डिस्कस सब जगह पे हुआ है, तो बस यही चीज को ज्वाइन करने का है कि टोटल इंटरनल एनर्जी जो होता है डेल्टा यू या चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द हीट गिवन टू द सिस्टम। या तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, U इज इक्वल टू, पहले ऐसा बताता हूं, चलो, टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम। क्या लिखेंगे बेटा, heat given to the system, क्यों, बिकॉज आगे एक प्लस है, प्लस वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम में हीट कितना दिया है, हीट कितना है, वर्क डन कितना किया है, वर्क डन कितना है, इसको क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी। क्वाइट सिंपल, क्लियर है। हीट के बारे में डिस्कस करना है, सेकेंड वीडियो देख लो, फिर भी अभी वापस डिस्कस करता हूं। हीट में हम लोग क्या करते हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। ओके, हमने सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा, फिर मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा। क्वाइट सिंपल, सीबी क्या होता है, सीपी क्या होता है। सीबी इज व्हाट, specific heat capacity at constant volume। ओके, सीवी में दो पढ़ा था, एक स्मॉल सीवी पढ़ा था, ओके, और स्मॉल सीपी पढ़ा था, और एक कैपिटल सीवी पढ़ा था, याद होएगा आप लोग को, मैंने रेड में लिखा था कैपिटल वाला। ओके, दिस इज मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और हमें इंटरेस्ट इसमें ही है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, हमें बस इंटरेस्ट इसमें ही है, हमें मोलार ही पढ़ना है। क्वाइट सिंपल, क्लियर है यहां तक। तो आपको पता है इंटरनल एनर्जी को हम पढ़ नहीं सकते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा, इंटरनल एनर्जी हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। वेयर इज द डस्टर, यस, इंटरनल एनर्जी हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो हमें क्या पढ़ना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज व्हाट बेटा, डेल्टा। वेरी सिंपल, इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इज अ व्हाट बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड, अगर वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो उसके वैल्यू किस पे डिपेंड करेंगे, फाइनल एंड इनिशियल। क्यों फाइनल एंड इनिशियल, नॉट बिकॉज ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जस्ट बिकॉज दिस इज अ स्टेट फंक्शन, ये क्या है बेटा, स्टेट फंक्शन है, तो उसके वैल्यूज फाइनल इनिशियल पे डिपेंड करेंगे। एक्सटेंसिव है मतलब उसकी वैल्यूज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। क्वाइट सिंपल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब की वैल्यूज ज्यादा होती है। ओके, मतलब दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट क्या बोला बेटा आप लोग को, पहला पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट, अगर वो स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक प्रोसेस का वैल्यू क्या होता है बेटा, जीरो। अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस निकालने को बोला तो उसका वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा यू क्या आएगा, बेटा जीरो, क्या आएगा बेटा, जीरो। और एक चीज, फॉर आइडियल गैस क्या है अपने पास, डेल्टा यू इज इक्वल टू
एनसीवी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला पता है तो ये दूसरा फॉर्मूला साथ में लिख लेता हूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। क्वाइट सिंपल। व्हाट इज सीवी? स्पेसिफिक मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? F by 2 into R. F by 2 into what beta? R. What is F? Degree of freedom. For monoatomic gases it is 3. For diatomic gases it is 5. For tri or polyatomic gases it is 6. Quite simple. तो CV फाइंड कर सकते हो, CV आप यहाँ पे लगा सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अच्छा, एंड डेल्टा टी। कभी कभी क्या होता है पता है बेटा, CV का वैल्यू आपको बोल दिया जाता है टेक CV एज 2T। CV का वैल्यू क्या बोल दिया बेटा? 2T। जब आपको बोल दिया 2 इंटू टेम्परेचर या 3T या 5T, बेटा हमेशा याद रखने का जब ऐसा कोई वैल्यू आएगा ना तो ये फॉर्मूला नहीं लगाने का है। इसका जो छोटा वाला फॉर्मूला है du इज इक्वल टू NCV dt। इसमें क्या करेंगे, ये वैल्यू को CV के बदले लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? इंटीग्रेट। तो फॉर्मूला देखो, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, दोनों फॉर्मूला लेट मी एक्सप्लेन, और एकदम अच्छे से शांति से। ओके, आजू बाजू का डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दो, सिर्फ यहां पे ध्यान दो। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, चेंज इन हीट प्लस चेंज इन वर्क डन। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इंटरनल एनर्जी फाइंड करने बोला है, क्या बोला है बेटा? इंटरनल एनर्जी फाइंड करने बोला है, तो आपको ये दिया होना चाहिए या तो ये दिया होना चाहिए। अभी आप ऐसे छोटे बच्चे तो होने कि आपको ये सामने से दे दिया, ये सामने से दे दिया, बोला फाइंड करो। आ सकता है क्वेश्चन, तो बोर्ड लेवल पे आ सकता है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव्स देंगे। डेरिवेटिव्स मतलब क्या? आपको ऐसे वैल्यूज देंगे जिससे पहले आपको हीट निकालना पड़ेगा। ओके, ऐसे वैल्यूज देंगे जिससे आपको पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा, डेल्टा डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, डायरेक्ट नहीं देंगे आप लोगों को। अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन बोलूं ना कि 500 joules of work is done on the system, 500 joules of work is done on the system, मतलब वर्क कितना हो गया? प्लस 500, and 250 joules of heat is released by the system। तो हीट कितना हो गया बेटा? माइनस 250। तो आपको बोलेंगे टोटल इंटरनल एनर्जी कितना बचा? तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितना बचा? this 500 minus 200 that is plus 250। तो बेसिकली बोलने का क्या मतलब है पता है? जैसे आप वो बैंक में वो आपका ये होता है ना, टैली शीट होता है राइट, कितना पैसा गया कितना पैसा आया, बस इंटरनल एनर्जी का काम वही है। इंटरनल एनर्जी का आगे कोई यूज नहीं है, बस इतना ही काम है कि उनको वो टैली रखने का है, कितना वर्क डन किया या कितना वर्क डन लिया, कितना हीट दिया या कितना हीट लिया, उसका हिसाब रखने का काम जो है बेटा वो किसका है? वो इंटरनल एनर्जी का है। इन केस ऑफ दिस NCV डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल्स। CV क्या है? CV फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, इट इज F/2R। अगर आपको CP दिया है, क्या दिया बेटा? CP, तो आपको फॉर्मूला पता है, मेयर्स इक्वेशन CP माइनस CV इज इक्वल टू R। फिजिक्स में पढ़ेंगे उसका डेरिवेशन। ओके, अच्छा मैं फिजिक्स नहीं सिखाता हूँ ना। CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो आप CV निकाल सकते हो। और एक चीज बेटा, व्हाट इज R? R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314। देखो, अगर जूल्स में बोला है तो उसका यूनिट क्या है? जूल्स पर मोल केल्विन। एंड अगर कैलोरी में बोला है तो कैलोरी में उसका, इसका भी वैल्यूज लिख लेता हूं। R का वैल्यू ब्लैक से लिखता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा अलग लगेगा। R का वैल्यू होगा जूल्स में तो 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन। एंड अगर कैलोरी में बोला है तो R का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2 होता है, कैलोरी पर मोल केल्विन। क्वाइट सिंपल। देखो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, आई वांट यू पीपल टू राइट नाउ। यहाँ पे मैंने दोनों फॉर्मूलाज आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, हीट गिवन टू द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है इसका मतलब है उसका वैल्यूज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड होता है। फाइनल माइनस इनिशियल, ये देखो दिस इज अ स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, तो हमें किससे मतलब है? चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, अगर ये स्टेट फंक्शन है तो उसका साइक्लिक प्रोसेस जो होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। स्टेट फंक्शन में जो भी प्रॉपर्टीज आता है उसके साइक्लिक प्रोसेस का वैल्यू 0 होता है। ओके, आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। CV कैसे फाइंड करने का? F/2R। F क्या होता है मैंने बता दिया, R के दो वैल्यूज है, जूल्स बोला है तो जूल्स में, कैलोरी बोला है तो कैलोरी में। क्वाइट सिंपल, क्लियर है यहां तक? चलो राइट इट डाउन जल्दी।
हीट के बारे में तो बात कर दिया। कमिंग टू दी वर्क डन। वर्क डन आपको पता है कि जनरल फॉर्मूला जो हर वर्क डन के लिए एप्लीकेबल है, हर प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v1 v2 p एक्सटर्नल डेल्टा v। आपको पता है ये चीज। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, एडियाबेटिक रिवर्सिबल, ये सब चीज का हम लोग ने क्या किया बेटा, हम लोग ने प्रोसेस देख लिया है। सबका वर्क डन अपने को पता है। तो ये वर्क डन में एक पॉइंट जो आता है वो आता है गामा। इट इज द रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी। ये होता है हीट में, बट जो एडियाबेटिक रिवर्सिबल का जो है वो उसमें ये फॉर्मूला आ ही जाता है। ओके, एनआर T2 - T1 अपॉन गामा -1। क्वाइट सिंपल। बाकी कुछ वर्क डन के लिए बताने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा वीडियो देख लो बेटा। एक ही वीडियो है जिसमें बेसिक वर्क डन होता क्या है, एंड जितने भी प्रोसेसेस हैं वर्क डन के, हर एक का फॉर्मूला, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क, ये सब बता दिया है। पर और एक चीज, एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यही फॉर्मूला होता है फॉर ऑल प्रोसेसेस जो इरिवर्सिबल हो। जितने भी प्रोसेसेस इरिवर्सिबल है सब में यही फॉर्मूला यूज हो सकता है। क्वाइट सिंपल। फ्री एक्सपेंशन देखा हम लोग ने। सबसे अलग फॉर्मूला जो है वो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल। उसमें वर्क डन इज इक्वल टू, जिसको मैक्सिमम वर्क भी कहते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू -2.30 थी एनआरटी log to the base 10 v2 upon v1। क्वाइट सिंपल। कमिंग टू फ्यू क्वेश्चंस, थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे अपना कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, एक प्रैक्टिस मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्वाइट सिंपल। चलो देखते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 2 moles of O2 is heated from 30 degree to 130 degree Celsius at constant pressure। at what बेटा? constant pressure। तो मुझे एक बात बताओ, you are supposed to calculate heat। तो मैंने heat का फॉर्मूला पहले से लिख के दिया है। It is what? Heat at constant pressure is NCP delta T। What is delta U? It is heat content at constant volume at तो delta U is equal to NCV delta T। and work done कैसे फाइंड करेंगे? delta U यहाँ से मिलेगा, heat यहाँ से मिलेगा, तो हमें ये मिल सकता है। क्वाइट सिंपल। आ जाओ, CP दिया हुआ है तुम लोगों को, तो पहला सॉल्व करना चालू करते हैं बेटा। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 2 इनटू CP कितना है? 7 कैलोरी। ओके, मैं यूनिट के साथ लिखता हूं, आपको समझेगा कि यूनिट भी कैसे रोल प्ले करता है। 2 मोल्स इनटू 7 कैलोरी पर मोल केल्विन, बराबर, इनटू टेम्परेचर कितना है? 130 - 30 मतलब क्या? 100 केल्विन। डिफरेंस कितना है? डेल्टा टी बोला है ना, इट इज डेल्टा टी। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है? 130 केल्विन में लोगे और माइनस ये करोगे तो भी 100 ही आएगा। दोनों को केल्विन में कर दो फिर भी -100 ही आएगा। ओके, तो केल्विन केल्विन इधर कट हो जाएगा, मोल मोल इधर कट हो जाएगा। 2 × 7 कितना होगा बेटा? 2 × 7 कितना होगा? इट विल बी 14 × 100 कितना आएगा? इट विल बी 1400 सिर्फ कैलोरी। आपको समझा सिर्फ कैलोरी क्यों आया? बिकॉज मोल यहाँ पे कट हो गया, केल्विन यहाँ पे कट हो गया। चलो सेकेंड, डेल्टा यू, उसका भी फॉर्मूला दिया है, 2 मोल्स इनटू सीवी। अभी आप बोलोगे सर सीवी तो हमें पता नहीं है, तो सीवी फाइंड करने का 2 तरीका है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। या तो आपको पता है सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, और सीवी इज इक्वल टू एफ अपॉन 2r। एफ मतलब क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम। O2 इज व्हाट? डायटोमिक गैस। O2 इज व्हाट? डायटोमिक गैस। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे बेटा? हम O2 को क्या लेंगे? फ्रीडम, ये के फॉर्म, फ्रीडम ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में ले लेते हैं। काम करते हैं, F इज व्हाट? फॉर डायटोमिक गैस F का वैल्यू क्या होता है? 5। क्या होता है बेटा? 5 अपॉन 2 इंटू R क्या होता है? कैलोरी में R लेंगे तो वैल्यू क्या आता है? 2। ओके, तो CV का वैल्यू मिल गया अपने को। डाल दो क्वेश्चन में। नंबर ऑफ मोल्स कितना है बेटा? 2। 2 मोल्स इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू टेम्परेचर कितना? 100। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, 10 इंटू 100 कितना आएगा? 1000 कैलोरी। थर्ड है वर्क डन। वर्क डन इज व्हाट? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू कितना है अपने पास? सेकंड में से 1000, डेल्टा क्यू कितना है पहले में से? 1400 प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मुझे एक बात बताओ, यस, ये इधर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? 1000 माइनस 1400 कितना मिलेगा टोटल? -400। चेंज इन वर्क डन, -400 मतलब क्या? वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन दी सराउंडिंग। क्वाइट सिंपल।
कैलोरी जो भी आएगा उसका यूनिट। नाउ ये था 3 पार्ट वाला क्वेश्चन, हीट भी निकाला, डेल्टा यू भी निकाला एंड वर्क डन भी निकाला। मैं राइट हैंड साइड पे आ जाता हूं बेटा। ओके चलो नोट दिस डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने सामने, इन एन आइसोबारिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैस फाइंड रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू। गिवन क्या है बेटा, सीपी अपॉन सीवी इज गामा। ये अपने को गिवन है तो हमें पता है, ये रेशियो हमने देखा था हीट वाले टॉपिक में, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। क्या बोला है, इन एन आइसोबारिक प्रोसेस, इन एन व्हाट बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैस फाइंड रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू। एक काम करते हैं पहले क्यू और डब्ल्यू फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज डेल्टा क्यू फॉर आइसोबारिक प्रोसेस है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी। अच्छा व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन दे एक मिनट है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू, इट इज डेल्टा यू माइनस डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू का तो वैल्यू पता है, पर डेल्टा यू क्या होता है आपको पता है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। तो डेल्टा डब्ल्यू निकाल दो, डेल्टा डब्ल्यू निकाल दो बेटा। डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, चेंज इन वर्क डन कितना हो गया बेटा, डेल्टा यू क्या है, एनसीवी डेल्टा टी माइनस एनसीपी डेल्टा टी। क्लियर है यहां तक, देख लो एक बार। ओके चलो तो रेशियो पे आ जाओ बेटा। ये रेशियो क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू क्या है अपने पास, इट इज दिस वन, एनसीपी डेल्टा टी अपॉन ये क्या है, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, एनसीवी डेल्टा टी माइनस एनसीपी डेल्टा टी। आ जाओ चलो कॉमन निकालो, इसमें कॉमन क्या क्या अपने पास, एनसीपी डेल्टा टी अपॉन, चलो कॉमन क्या अपने पास, एनसीपी डेल्टा टी अपॉन एन डेल्टा टी का कॉमन, एन डेल्टा टी सीवी माइनस सीपी, सीवी माइनस सीपी। क्लियर है यहां तक, एन डेल्टा टी कट हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, सीपी अपॉन सीवी माइनस सीपी। क्लियर है। अच्छा एक काम कर दो, हमें क्या चाहिए, सीपी अपॉन सीवी के फॉर्म में चाहिए राइट। तो सबको डिवाइड कर दो, किससे, सबको डिवाइड कर दो सीवी से, सीवी से डिवाइड कर दो, या सबको सीवी से डिवाइड कर देंगे। तो पहला वाला क्या आ जाएगा, सीपी, सीपी अपॉन सीवी अपॉन अपॉन सीवी अपॉन सीवी माइनस सीपी अपॉन सीवी। सीपी अपॉन सीवी क्या होता है, गामा। क्या होता है बेटा, गामा। सीपी अपॉन सीवी क्या होता है, गामा। सीवी अपॉन सीवी क्या हो जाएगा, 1 एंड सीपी अपॉन सीवी भी क्या हो जाएगा, गामा। मतलब गामा अपॉन 1 माइनस गामा। आंसर कौन सा है, दिस इज दिस वन, D1। देखो कितना सिंपल है, राइट इट डाउन। चलो